राधे राधे। शिवपुराण अध्याय 13। ऋषियों ने बोला, सूत जी अब आप अति शीघ्र हमें यह सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोकों पर विजय प्राप्त करता है, धर्ममय आचार जो स्वर्ग प्रदान करता है तथा अधर्ममय आचार जो नरक का कष्ट देने वाला है, उनका भी वर्णन कीजिए। सूत जी बोलते हैं, सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण नाम धारण करने के योग्य है। जो केवल वेदोक्त आचार का पालन करता एवं वेद का अभ्यासी है, उस ब्राह्मण की विप्र संज्ञा होती है। सदाचार, वेदाचार तथा विद्या, इनमें से एक एक गुण से युक्त होने पर उसे द्विज बोल सकते हैं। जिस किसी में भी स्वरूप मात्रा से ही आचार का पालन देखा जाता है, जिसने वेदाध्ययन का भी बहुत काम किया है तथा जो राजा को सेवक, पुरोहित, मंत्री आदि हैं, उसे क्षत्रिय ब्राह्मण बोलते हैं। जो ब्राह्मण कृषि तथा वाणिज्य कर्म करने वाला होता है एवं कुछ कुछ ब्राह्मणोचित आचार का भी पालन करता है, वह वैश्य ब्राह्मण है। तथा जो स्वयं ही खेत जोतता है, उसे शूद्र ब्राह्मण बोला गया है। जो दूसरों का दोष देखने वाला एवं परद्रोही है, उसे चांडाल द्विज कहते हैं। जिसमें स्वरूप मात्रा में आचार का पालन देखा जाता है, जिसने वेदाध्ययन भी बहुत कम किया है, तथा जो राजा एवं सेवक, पुरोहित, मंत्री आदि का क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण कृषि एवं वाणिज्य कर्म करने वाला होता है, वैश्य ब्राह्मण, और स्वयं का खेत जोतता है, उसे शूद्र ब्राह्मण। वह राजा ही अन्य लोग राजत्वहीन क्षत्रिय माने गए हैं। वैश्यों में जो धान्य आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है, वह वैश्य बोला जाता है। दूसरों को वणिक कहते हैं। जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों की सेवा में लगा रहता है, वही वास्तव में शूद्र बोला जाता है। जो शूद्र का काम हल जोतने का है, उसे ब्रसल समझना चाहिए। सेवा, शिल्प और कर्षण से भिन्न वृत्ति का आश्रय लेने वाले शूद्र दस्यु बोले जाते हैं। इन सभी वर्णों के मनुष्यों को चाहिए कि वे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूर्वाभिमुख हो, सबसे पहले देवताओं का, फिर धर्म का, फिर अर्थ का, फिर उसकी प्राप्ति का, उठाए जाने वाले क्लेशों का तथा आय और व्यय का भी चिंतन करें। रात के पिछले पहर को ऊषा काल समझना चाहिए। उस अंतिम पहर का जो आधा या मध्य भाग में आता है, उसे संधि काल बोलते हैं। उस काल में उठकर द्विज को मल मूत्र आदि का त्याग करना चाहिए। घर से दूर जाके बाहर से अपने शरीर को ढककर दिन में उत्तराभिमुख बैठकर मल मूत्र का त्याग करें। यदि उत्तराभिमुख बैठने में कोई रुकावट हो तो दूसरी दिशा की ओर मुख करें। जल, अग्नि, ब्राह्मण आदि का देवताओं का सामना करके नहीं बैठें। मल त्याग करके उठने पर उस मल को की ओर नहीं देखें। तदनंतर जलाशय से बाहर निकाले हुए जल से ही गुदा की शुद्धि करें, अथवा देवताओं, पितरों तथा ऋषियों के तीर्थों में उतरे बिना ही प्राप्त हुए जल से शुद्धि करें। गुदा में 7, 5 या 3 बार मिट्टी लगाकर उसे धोकर उसकी शुद्धि करें। अधो वस्त्र उतार कर फल के बराबर मिट्टी लेकर लगाएं, उसे साफ कर दें, परंतु गुदा में लगाने के लिए 1 पसर मिट्टी की आवश्यक है। इसके पश्चात उठकर अन्यत्र जाएं और हाथ की शुद्धि कर 8 बार कुल्ला करें। जिस किसी वृक्ष के पत्ते अथवा कष्टल काष्ठ जल के बाहर दातून करना चाहिए, उस समय तर्जनी अंगुली का प्रयोग नहीं करें। यह दंत शुद्धि का विधान बताया गया है। तदनंतर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करके मंत्र पाठ करते हुए जलाशय में स्नान करें। आपो हिष्टा इत्यादि मंत्र से पाप शक्ति के लिए सिर पर जल छिड़कें तथा यश छाए इस मंत्र को पढ़कर पैर पर जल का छिड़काव करें। इस क्रिया को संधि प्रोक्षण कहते हैं। आपो हिच्छा इत्यादि मंत्र में 3 ऋचाएँ हैं और प्रत्येक ऋचा में गायत्री छंद के 3-3 चरणों में विभाजित किया गया है। इनमें से प्रथम ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः पैर, मस्तक और हृदय में जल का छिड़काव करें। दूसरी ऋचा के 3 चरणों को पढ़कर क्रमशः मस्तक, हृदय और पैर में जल का छिड़काव तथा तीसरी ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः हृदय, पैर और मस्तक का जल से प्रोक्षण करें। इसे विद्वान पुरुष मंत्र स्नान मानते हैं। प्रातः काल सूर्यक्ष या मनुष्य इत्यादि सूर्य वाक से तथा सायंकाल अग्निश्च या मनुष्य आदि अग्नि संबंधी अनुयाग से जल का आचमन करके पुनः जल से अपने अंगों का प्रोक्षण करें। मध्याह्न काल में भी आपह पुनंतु इस मंत्र का आचमन करके पूर्वत प्रोक्षण या मार्जन करना चाहिए।
प्रातःकाल की संध्योपासना में गायत्री मंत्र का 3 बार जप करके ऊपर की ओर सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। ब्राह्मणों मध्याह्न काल में गायत्री मंत्र के उच्चारण पूर्वक सूर्य को एक ही बार ही अर्घ्य देना चाहिए। फिर सायंकाल आने पर पश्चिम की ओर मुख करके बैठ जाएं और पृथ्वी पर ऊपर की ओर नहीं सूर्य के लिए अर्घ्य दें। प्रातःकाल और मध्याह्न के समय अंजलि में अर्घ्य जल लेकर उंगलियों की ओर सूर्यदेव के लिए अर्घ्य दें। फिर उंगलियों के छिद्र से ढलते हुए सूर्य को देखें। उनके लिए स्वतः प्रदक्षिणा करके शुद्ध आचमन करें। सायंकाल में सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले की हुई संध्या निष्फल होती है, क्योंकि वह सायंकाल संध्या का समय नहीं है। ठीक समय पर संध्या करनी चाहिए। ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। यदि संध्यापासना किए बिना दिन बीत जाए तो प्रत्येक समय के लिए क्रमशः प्रायश्चित करना चाहिए। यदि एक दिन बीते तो नित्य नियम के अतिरिक्त प्रत्येक बीते हुए संध्या काल के लिए 100 गायत्री मंत्र का अधिक जाप करें। यदि नित्य कर्म के लुप्त हुए 10 दिन से अधिक बीत जाए तो उसके प्रायश्चित रूप में 1 लाख गायत्री का जप करना चाहिए। यदि 1 मास तक नित्य कर्म छूट जाए तो पुनः उसका उपनयन संस्कार कराना चाहिए। अर्ध सिद्धि के लिए ईश, गौरी, कार्तिकेय, ब्रह्मा, विष्णु, चंद्रमा और यम का तथा ऐसी अन्य देवताओं का भी शुद्ध जल से तर्पण करें। फिर तर्पण कर्म को ब्रह्मार्पण करके शुद्ध आचमन करें। तीर्थ के दक्षिण प्रशस्त मठ में, मंत्रालय में, देवालय में, घर में अथवा अन्य किसी नियत स्थान में आसन पर स्थिरता पूर्वक बैठकर विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि को स्थिर करें और संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करके पहले प्रणव का जप करने के पश्चात गायत्री मंत्र की आवृत्ति करें। प्रणव के आ, उ और मा इन तीनों अक्षरों से जीव और ब्रह्मा की एकता का प्रतिपादन होता है। इस बात को जानकर प्रणव ओम का जप करना चाहिए। जप काल में हम तीनों लोगों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु तथा संहार करने वाले रुद्र की, जो स्वयं प्रकाश चिन्मय है, उपासना करते हैं। ऐसी भावना करना चाहिए। यह ब्रह्म स्वरूप ओंकार हमारी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की वृत्तियों, मन की वृत्तियों एवं बुद्धि वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करे। प्रणव के इस अर्थ की बुद्धि के द्वारा चिंतन करता हुआ जो इसका जप करता है वह निश्चय ही ब्रह्मा की प्राप्ति करता है, अथवा अर्थानुसंधान के बिना भी प्रणय की नित्य जाप करें। इससे ब्राह्मणत्व की पूर्ति होती है। श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातःकाल 1 सहस्त्र गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। इससे ब्राह्मणत्व की पूर्ति होती है। मध्याह्न काल में 100 बार और सायंकाल में 28 बार जप की विधि है। अन्य वर्ण के लोगों को अर्थात क्षत्रिय और वैश्य को 3 संध्याओं के समय यथासाध्य गायत्री जप करना चाहिए। शरीर के भीतर 6 चक्र हैं: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और सहस्त्रसार। इनमें मूलाधार से लेकर सहस्त्रारक 6 स्थानों में क्रमशः विदेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा और परमेश्वर स्थित हैं। इन सब में ब्रह्मा बुद्धि करके इनकी एकता का निश्चय करें और वह ब्रह्मा मैं हूँ ऐसी भावना पूर्वक प्रत्येक श्वास के साथ सोहम का जप करें। उन्हीं विद्वेषर आदि की ब्रह्मांड आदि में तथा इस शरीर से बाहर की भावना करें। प्रकृति के विकारभूत महत्व से लेकर पंचभूत पर्यंत तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, ऐसे सहस्त्रों शरीरों का एक एक अजपा गायत्री के जप से एक एक के क्रम से अतिक्रमण करके जीव को धीरे धीरे परमात्मा से संयुक्त करें। यह जप का तत्व बताया गया है। 100 अथवा 28 मंत्रों के जप से उतने ही शरीरों का अतिक्रमण होता है। इस प्रकार जो मंत्रों का जप है, इसी को आदि क्रम से वास्तविक जप समझना चाहिए। सहस्त्र बार किया हुआ जप ब्रह्मलोक प्रदान करता है, ऐसा जानना चाहिए। 100 बार किया हुआ जप इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाला माना गया है। इससे अधिक समय तक नियम का उल्लंघन हो जाए तो पुनः नए सिरे से गुरु से नियम ग्रहण करें। ऐसा करने से दोषों की शांति होती है, अन्यथा वह रौरव नरक को प्राप्त करता है। मुमुक्षु ब्राह्मण को तो सदा ज्ञान का ही अभ्यास करते रहना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ होता है, फिर उस भोग से वैराग्य की संभावना होती है। जो भोग धर्म पूर्वक उपार्जित धन से प्राप्त होता है, उससे एक दिन अवश्य वैराग्य का उदय होता है। धर्म के विपरीत अधर्म से व्यार्जित हुए धन के द्वारा जो भोग प्राप्त होता है, उससे भोगों के प्रति आसक्ति की उत्पत्ति होती है। मनुष्य धर्म से धन पाता है, तपस्या से उसे दिव्य लग्न की प्राप्ति होती है।
कामनाओं का त्यागी पुरुष के अंतःकरण की शुद्धि होती है, इसमें संशय नहीं है। उस शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है। सतयुग आदि में तप को ही प्रशस्त कहा गया है, किंतु कलयुग में द्रव्य शास्त्र धर्म को अच्छा माना गया है। सतयुग में बयान से, त्रेता में तपस्या से और द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती है, परंतु कलयुग में प्रतिमा की पूजा से ज्ञान का लाभ प्रदान होता है। अधर्म हिंसा और धर्म सुख रूप है। अधर्म से मनुष्य दुख पाता है और धर्म से वह सुख एवं अभ्युदय का भागी होता है। दुराचार से दुख की प्राप्ति होती है और सदाचार की सुख से। जो क्षत्रिय एक सहस्त्र कुटुंब को जीविका और आवास प्रदान करता है, उसका वह कर्मलोक इंद्रलोक की प्राप्ति कराने के समान होता है। 10,000 कुटुंबों को दिया हुआ आश्रय दान ब्रह्मलोक प्रदान करता है। तपस्या और तीर्थ सेवन से अक्षय सुख पाकर मनुष्य उसका उपभोग करता है। इसलिए धनहीन पुरुष सदा तपस्या का उपार्जन करें। अब मैं न्यायतः धन के उपार्जन की विधि बता रहा हूँ। न्यायोपार्जित धन का दान करने से दाता को ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है। ज्ञान सिद्धि द्वारा सब पुरुषों को गुरु कृपा मोक्ष सिद्धि सुलभ होती है। मोक्ष से स्वरूप की सिद्धि ब्रह्म रूप प्राप्त होती है, जिससे मुक्त पुरुष परमानंद का अनुभव करता है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वह धन धान्य आदि सब वस्तुओं का दान करे। वह तृषा निवृत्ति के लिए जल तथा क्षुधा रूपी रोग की शांति के लिए सदा अन्न का दान करे। खेत धान्य कच्चा अन्न तथा भक्ष्य भोज्य लेहा और चोप्य, ये 4 प्रकार के सिद्ध अन्न दान करने चाहिए। इसमें कोई संशय नहीं कि जिसके अन्न को खाकर मनुष्य जब तक कथा श्रवण आदि सधर्म का पालन करता है, उतने समय तक उसके किए पुण्य फल का आधा भाग दाता को मिल जाता है। दानी पुरुष दान में प्राप्त हुई वस्तु का दान तथा तपस्या करके अपने प्रति प्रजनित पाप की शुद्धि कर ले, अथवा उसे रौरव नरक में गिरना पड़ता है। अपने धन के 3 भागों में बांटे, एक भाग धर्म के लिए, दूसरा वृद्धि के लिए, तीसरा अपने उपभोग के लिए। नित्य नैमित्तिक एवं काम ये तीनों प्रकार के कर्म धर्मार्थ रखे हुए धन से करें। साधक को चाहिए कि वह वृद्धि के लिए रखे हुए धन से इस प्रकार का व्यापार करे जिससे उस धन की वृद्धि हो, तथा उपभोग के लिए रक्षित धन से हितकारक परमित एवं पवित्र भोग भोगे। खेती से पैदा किए हुए धन का 10वां अंश दान कर दे, इससे पाप की शुद्धि होती है। शेष धन से धर्म बुद्धि एवं उपभोग करे, अन्यथा वह रौरव नरक में पड़ता है, अथवा उसकी बुद्धि पापपूर्ण हो जाती है या खेती ही चौपट हो जाती है। वृद्धि के लिए किए गए व्यापार में प्राप्त हुए धन का 6वां भाग दान करें, देने योग्य है। बुद्धिमान पुरुष अवश्य उसका दान करे। विद्वानों को चाहिए कि वे औरों के दोषों का उल्लेख नहीं करें। ब्राह्मणों दोषवश औरों का सुने और देखे हुए छिद्र को भी प्रकट नहीं करें। विद्वान पुरुष ऐसी बात न बोलें जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोम में पैदा करती हो। ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दोनों संध्याओं के समय अग्निहोत्र कर्म करने में असमर्थ हो तो वह एक ही समय दी हुई सूर्य और अग्नि को विधि पूर्वक दी हुई आहुति से संतुष्ट करे। चावल धान्य घी फल कंद तथा हविष्य, इनके द्वारा विधि पूर्वक स्थाली पाक बनाए तथा यथोचित रीति से सूर्य और अग्नि को अर्पित करें। यदि हविष्य का अभाव हो तो प्रधान होम मात्र करें। सदा सुरक्षित रहने वाली अग्नि को विद्वान पुरुष अजस्त्र की संज्ञा देते हैं, अथवा संध्या काल में जप मात्र या सूर्य की वंदना मात्र कर लें। आत्मज्ञान की इच्छा वाले तथा धनार्थी पुरुषों को भी इस प्रकार विधिवत उपासना करनी चाहिए। जो सदा ब्रह्मयज्ञ में तत्पर होते हैं, देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, नित्य अग्नि पूजा एवं गुरु पूजा में अनुरक्त होते हैं तथा ब्राह्मणों को तृप्त किया करते हैं, वह सभी स्वर्गलोक को पाते हैं। बोलो राधे राधे। शिवपुराण की जय। आप लोग शिवपुराण ऐसे ही सुनते रहिए।